डियर स्टूडेंट्स, मॉडल की सीरीज में आज है माइट, MIGHT, माइट। माइट का अर्थ है वैसे स्का। ये मे की पास्ट फॉर्म है। मे की पास्ट फॉर्म है माइट। जनरली किसी भी वाक्य में हिचकिचाहट के साथ कोई रिक्वेस्ट हो, हिचकिचाहट, जैसे माइट आई टेक योर पेन, माइट आई टेक योर पेन। इस वाक्य में देखो यहाँ माइट यूज किया गया है। यहाँ पर मे भी हो सकता है। मे तब होगा जब पोलाइट रिक्वेस्ट हो, और यहाँ इस वाक्य में हिचकिचाहट है, मतलब क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, वाक्य प्रश्नवाचक है। नेक्स्ट और देखिए, माइट वी स्पेंड सम टाइम हियर, माइट वी स्पेंड सम टाइम हियर, क्या हम यहाँ कुछ समय बिता सकते हैं। अब यहाँ देखो कन्वेंशन मिल भी सकती है, नहीं मिल सकती है, वाक्य में जो है असमंजस है, इसलिए माइट मॉडल यूज किया गया है। नेक्स्ट है पास्ट पॉसिबिलिटी, मतलब भूतकाल की कोई संभावना हो। देखिए जैसे योर एल्डेस्ट सन योर एल्डेस्ट सन might have become a doctor. Your eldest son might have become a doctor, मतलब पास्ट पॉसिबिलिटी है कि आपका बड़ा बेटा एक डॉक्टर बन सकता था, परंतु बना नहीं, मतलब उसमें भूतकाल की इतनी संभावना थी। नेक्स्ट देखिए, he fell from the roof, he fell from the roof and broke his leg. He fell from the roof and broke his leg, वह छत से गिर गया और उसकी टांग टूट गई। He might have died, उसकी मृत्यु हो सकती थी। He might have died। अब यहाँ देखिए पास्ट पॉसिबिलिटी है, तब यहाँ might मॉडल यूज किया गया है। He fell from the roof and broke his leg, वह छत से गिर गया, उसकी टांग टूट गई। He might have died, उसकी मृत्यु हो सकती थी, वह मर सकता था। उसके बाद रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब दूरस्थ संभावना, अर्थात चांस कम, जैसे टेक ए टैक्सी, टेक ए टैक्सी, यू माइट कैच द ट्रेन, टेक ए टैक्सी, एक टैक्सी ले लो, यू माइट कैच द ट्रेन, आप ट्रेन को पकड़ सकते हो, अर्थात ट्रेन के लिए सही समय पर पहुंच सकते हो। यहाँ देखो दूरस्थ संभावना है कि ट्रेन मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। नेक्स्ट देखिए, द स्काई इज क्लियर नाउ,
द स्काई इज क्लियर नाउ, इट माइट रेन टू नाइट। ओके देखिए, द स्काई इज क्लियर नाउ, आसमान बिल्कुल साफ है। इट माइट रेन टू नाइट, आज रात को बरसात हो सकती है। अब यहाँ देखिए रिमोट पॉसिबिलिटी है, मतलब दूरस्थ संभावना है, क्षीण संभावना है, बहुत कम संभावना है। आकाश साफ है मतलब बादल नहीं है, तो बरसात हो सकती है लेकिन संभावना कम है, इसलिए माइट यूज किया है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। नेक्स्ट है पर्पज इन द पास्ट, मतलब भूतकाल में किसी उद्देश्य के लिए, जैसे ही टुक मेडिसिन सो दैट, he took medicine so that he might get well। ओके देखिए, ही टुक मेडिसिन, उसने दवाई ली, सो दैट, इसलिए कि ही माइट गेट वेल, कि वह ठीक हो सकता था। मतलब भूतकाल का कोई उद्देश्य है, पर्पज है, पास्ट इन द, पर्पज इन द पास्ट है। एक और देखिए, द पैट्रियोट्स सैक्रिफिस्ड देयर लाइव्स, देशभक्तों ने अपना जीवन का बलिदान दिया, सो दैट वी माइट लिव ऑनरेबली, इसलिए कि हम सम्मान पूर्वक जी सकें। अब यहाँ देखिए पास्ट का पर्पज है, पर्पज इन द पास्ट है। द पैट्रियोट्स सैक्रिफिस्ड देयर लाइव्स, देशभक्तों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, सो दैट वी माइट लिव ऑनरेबली, इसलिए कि हम ससम्मान जी सकें। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच का वो कोई वाक्य है उसको अपने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो अपने मे का माइट में परिवर्तन करेंगे। देखिए, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, ये वाक्य देखिए डायरेक्ट स्पीच का है। शी सेड टू मी आई मे हेल्प यू। ओके, शी सेड टू मी। अब यहाँ सी टोल्ड मी, इसको कन्वर्ट करेंगे ना इनडायरेक्ट स्पीच में। सी टोल्ड मी, कंजक्शन दैट लगा दिया, आई सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सी, सी का सब्जेक्टिव कैसे सी, दैट सी। अब मे यहाँ देखो पास्ट है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो मे का माइट हो जाएगा, सी माइट हेल्प। अब यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मी का ऑब्जेक्टिव कैसे मी। अब यहाँ देखिए, शी सेड टू मी आई मे हेल्प यू, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट शी माइट हेल्प मी, कि वह मेरी सहायता कर सकती थी। तो ये हो गया माइट। ओके।